जय श्री कृष्ण दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, आज के इस युग में नए नौजवानों, युवा साथियों को एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे विकट समस्या, सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाली बात होती है कि कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं। खलवाट योग या गंजापन का सामना उन्हें करना पड़ता है। नई कोपल उम्र है, 20-25 साल की उम्र है, 28 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में लोगों के बाल झड़ जाते हैं और बिल्कुल ही कई लोग विग का इस्तेमाल करते हैं और गंजापन उन्हें कम उम्र में देखने को मिलता है। नाना भांति के डॉक्टरों के पास जाते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, एलोपैथी, सब प्रकार के डॉक्टरों से वो परिचित होते हैं और नाना प्रकार के ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या से उनको निदान नहीं मिल पाता है। आखिर क्या कारण है? आज हम कुंडली में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा योग बन जाता है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके कारण खलवाट योग, गंजापन देखने को मिलता है। क्योंकि बाल श्रृंगार का एक साधन है, वो उसके बिना सुंदरता में एक अधूरापन है। प्रत्येक स्त्री हो, युवती हो या पुरुष हो, युवक हो, वो अपना श्रृंगार बालों के द्वारा ही करता है। उसके में एक आकर्षण जो आता है बालों के द्वारा ही आता है। कई फिल्मों में, गानों में गेसुओं का, बालों का उपमा दी गई है। सबसे प्रिय व्यक्ति कांच के सम्मुख जाता है, जब भी जाता है तो सबसे पहले अपने बालों को संवारता है। सबसे प्रिय होते हैं और उसी का अधूरापन उसकी सुंदरता में दाग सा बना देता है। तो आज हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण है, कौन से ग्रह हैं। तो दर्शकों, कुंडली में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब सर्वप्रथम कीजिएगा दर्शकों, ताकि आगे भी आपको ये वीडियो इस प्रकार मिलती रहे और नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को दबाकर हमारे वीडियो को आप निरंतर प्राप्त करते रहें। दर्शकों, सर्वप्रथम बात करते हैं हम बाल एक तरह से कैल्शियम की कमी के कारण, और कैल्शियम का कारक सूर्य अगर कुंडली में कमजोर है, नीच का है, 6-8-12 में गया हुआ है, पाप प्रभाव में है, ऐसी परिस्थिति में शरीर के अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने पर बाल पतले हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। और जब बाल कमजोर होंगे तो धीरे धीरे वो गिरना शुरू हो जाता है। उनकी जो जड़ें हैं, क्योंकि बिना कैल्शियम के उनका पोषण नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर सूर्य कमजोर है तो वो बाल झड़ने लग जाती हैं। तो इसके लिए आपको उपाय भी साथ में बताता चलूँ, क्योंकि कई लोगों का कमेंट आते हैं मेरे पास कि आप उपाय कम बताते हैं, तो उपाय का भी हम उनकी इस समस्या से निदान बताते चले। दर्शकों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने से, गायत्री मंत्र का जप करने से और प्रातःकालीन सुबह जल्दी उठकर सूर्य स्नान करने से, सूर्य स्नान का मतलब 5 मिनट के लिए हाथ जोड़कर सूर्य के सम्मुख उगते हुए सूर्य का दर्शन करना। इस प्रकार हम प्रातःकालीन सूर्य से स्नान करते हैं, सूर्य की रोशनी से स्नान करते हैं, सूर्य की किरणों से स्नान करते हैं और इस प्रकार हम एक कैल्शियम की भरपूर मात्रा, विटामिन D3 हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। फिर दूसरा कारण, शनिदेव। शनि यानी अंधेरा, कालापन। कुंडली के अंदर शनि कमजोर है, नीच ग्रह में बैठा हुआ है, अस्त है, 6-8-12 में गया हुआ है। हालांकि 6-8-12 में वो उसका कारक ग्रह है, लेकिन कई बार वहाँ कमजोर भी हो जाता है। क्योंकि हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो लग्न, क्योंकि आदमी की जो देह है, उसका जो मस्तिष्क की जो चेहरा है,
वो लग्न से देखा जाता है। तो लग्न की कंडीशन देखनी अति आवश्यक है। लग्न कमजोर है तो आपकी सुंदरता में कमी आ जाएगी, और सुंदरता में कमी का मतलब आपके बालों का गिरना भी हो सकता है। तो लग्न को मजबूत करना अत्यधिक आवश्यक है। तो सर्वप्रथम अगर लग्न से शनि 6, 8, 12 में गया है तो उसके साथ शत्रुवत व्यवहार हो गया है, और ऐसी परिस्थिति में लग्न पीड़ित है और लग्नेश अगर शनि 6, 8, 12 में चला गया है, या फिर शनि नीच का हो गया है, कमजोर हो गया है, ऐसी परिस्थिति में जो शरीर में कालापन आना चाहिए, बालों के अंदर जो कालापन आना चाहिए, वो कालापन नहीं आ पाता है। तो असमय कम उम्र में बाल सफेद होने लग जाते हैं। इस कारण डार्कनेस शनि के द्वारा मिलती है, और शनि कमजोर हो जाने पर उन बालों में कालापन न होकर सफेदी आने लग जाती है, भ्रम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब बाल सफेद हो जाते हैं तो कमजोर होकर टूटने लग जाते हैं, और असमय बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी में तो लोग डाई करना शुरू कर देते हैं, और इसी का परिणाम है कि वो उस केमिकल के द्वारा बाल कमजोर कर देते हैं। क्योंकि सफेदी हो गई तो व्यक्ति ये चाहेगा मेरे बालों में सुंदरता बनी रहे, कालापन बना रहे, और इसी के लिए वो नाना प्रकार के औषधियों को इस्तेमाल करता है, डाई का इस्तेमाल करता है, मेहंदी लगाता है, पाउडर लगाता है, उसी कारण वो उन बालों को कमजोर कर लेता है। तो इस कारण भी खलवाड़ योग या गंजापन होने लग जाता है। सूर्य विटामिन D3 के कारण, और शनि उसमें डार्कनेस की कमी ले आता है, तो भी बाल झड़ने लग जाते हैं, बालों में कमी आने लग जाती है। अब हम बात करें तीसरे ग्रह की, तो वो है बृहस्पति देव, गुरु, जो देह का कारक है, देह माना का कारक माना गया है। अगर बृहस्पति देव कुंडली में कमजोर है, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में गए हुए हैं, क्योंकि गुरु आकाश तत्व का कारक है। आकाश तत्व जो हमारा शरीर का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो आकाश तत्व लिए हुए होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी ध्यान के ऊपर या योग के ऊपर हमने बताया था कि ये जो सातों चक्र है उसमें पंचम चक्र के ऊपर आकाश तत्व का निवास हो जाता है। यहाँ पर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, यहाँ पर बृहस्पति देव का वास माना गया है, गुरुदेव का वास माना गया है, और ये कुंडली में कमजोर होने पर ये ऊपर का हिस्सा कमजोर हो जाता है। जो आंखों के ऊपर की जो हिस्सा है वहाँ बृहस्पति देव होते हैं, और वो जब कुंडली में कमजोर होते हैं तो इसी परिस्थिति में बाल असमय गिरने लग जाते हैं, जल्दी कमजोर होने लग जाते हैं। क्योंकि अगर बृहस्पति देव 6, 8, 12 में गए हुए हैं, कमजोर हैं, तो ये जो ऊपर के कारक हैं, यहाँ बुद्धि विद्यमान है, बाल विद्यमान है, इन दोनों में कमी आ जाती है, आज्ञा चक्र कमजोर हो जाता है। तो खलवाड़ योग बृहस्पति देव के कारण अधिकतर आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो शिखा रखते हैं और बाकी के बाल सब हटा के रखते हैं, बाल कम रखते हैं। उसका प्रमुख कारण यही है कि ताकि बृहस्पति देव जो हमारा गुरु है वो उस आज्ञा चक्र के ऊपर वो मजबूत स्थिति में रहे, और उसे मजबूत बनाने जाएंगे तो वो खलवाड़ योग का निर्माण हो जाता है। बृहस्पति देव का सप्तम भाव में 6, 8, 12 में बैठना ये भी खलवाड़ योग का निर्माण करता है। कई बार लग्न में भी अगर नीच का होकर बैठ जाता है, अस्त बैठ जाता है, तो भी वो खलवाड़ योग का निर्माण कर देता है। खलवाड़ यानी गंजापन। तो दर्शकों, ये जो योग है ये व्यक्ति की सुंदरता में कमी ले आए थे। कुंडली के अंदर सूर्य को मजबूत करने के मैंने उपाय बताए हैं। शनि के लिए आपको शनि का दान करना चाहिए। शनि का जो प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः बीज मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए। शनि को मजबूत करना चाहिए, उससे संबंधित वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। महादेव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि महादेव के परम भक्त हैं शनि। महादेव की उपासना करने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं।
फिर केसर का तिलक, केसर चंदन का तिलक मस्तिष्क पर, ललाट पर लगाने से भी गुरुदेव मजबूत होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी इस योग से, गंजापन से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं। बृहस्पति देव, शनि देव और सूर्य देव को मजबूत करेंगे तो आपके गंजेपन में कमी आएगी और इस खलवाड़ योग से आपको निदान मुक्ति प्राप्त होगी। दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा ताकि हम आपकी राय जान सकें। और दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाए तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।